ये क्लास 11th का यूपी बोर्ड का है, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने कल से यूपी बोर्ड में बच्चे ऑनलाइन भी आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे मेरे को कमेंट हुआ कि भैया वीडियो का क्लियर दिख नहीं रहा है और साथ में वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। तो हम वो लोग का कहना है कि भैया जो वीडियो लास्ट में आप एंड में देते हैं वो वीडियो साथ में ही क्लास का ही अपलोड कर दीजिएगा तो बेटर होगा। तो उसको मैं वैसे करने की कोशिश किया हूँ। आज प्रॉपर एकदम क्लास के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो कल का टॉपिक था परवल। ये आपका कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति में ही पार्ट में आता है ना। उसी का ये पार्ट नंबर 4 है, चौथे नंबर पे आता है आपका परवल चैप्टर। ये हिंदी में है और बहुत सारे लोग ये कहीं कन्फ्यूजन में ना रहें कि मैं हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ। पर्सनली मैं अपन खुद की अगर मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ वो इंग्लिश माध्यम से किया हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टीचर्स वगैरह की प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके की है जिसमें हम सारे टीचर्स हिंदी में नहीं रख सकते। तो चीज़ें वही होती है, सेम होती है। पैराबोला को परवल बोल दो, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी ना, y² = 4x का बनेगा। तो जैसे मैं कल ये सारी बातें मैंने क्या किया था आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आज उसी से रिलेटेड और उसके आगे का जो टॉपिक है जो उसके अंदर आता है परवल में, उसकी बातचीत करेंगे। तो कल क्या क्या बता दिया था मैं ये बता दे रहा हूँ एक बार। मैंने इसका परिभाषा की बात कर चुका था कि परवल किसे कहते हैं, उसको एकदम ढंग से लिख के भी दिखाया था और एक छोटा सा कंडीशन लिखा था। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ वो कंडीशन कि x एक्सिस और y एक्सिस अपने पास है और उसको 0,0 वर्टेक्स पर कोई एक पैराबोला कट करता है जिसका पॉइंट आपको दिया था P1 और पीछे एक लाइन दी थी S1 S2 इस तरीके से करके। तो दो ही मैं ले रहा हूँ, ये आपका L1 था और ये आपका P1 था और ये आपका P2 था। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ आपका फोकस था A,0 था, है ना। A इज़ द डिस्टेंस, ये दूरी थी कहाँ से कहाँ तक की, मध्य बिंदु मतलब मूल बिंदु से लेकर फोकस के बीच का दूरी है क्या, A। और पीछे का भी वही उतना सेम दूरी पर आपका लाइन भी बनता है जो L1 लाइन है, मतलब रेखा। ये कितना होता है, यहाँ अब माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं कल बता रखा था सबको एकदम डिटेल में एक एक करके। और ये 90 डिग्री पे इसको कट करता है, ये भी करता है, ये S2 है। तो कल के हिसाब से देखें तो मैंने एक मानक रूप लिखा था इस पैराबोला का, मानक समीकरण। हाँ, मानक समीकरण में मैंने क्या लिख रखा था ये सबको पता है। S1 P1 मतलब क्या, S से P1 की दूरी और आपका P1 F1 का दूरी क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ही आपका S2 P2 का दूरी आपका P2 F1 का मतलब P2F सेम होता है। तो अगर सीधी तौर पर हम लोग ये बात करें कि पैराबोला का समीकरण क्या होता है, क्या परिभाषा बताया गया था, तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है एक पैराबोला मतलब परवल है और ये 0,0 आपका शीर्ष है। मैंने कल ये चीज़ बता रखा है सब कुछ, ठीक है। और ये आपका फोकस मतलब कि नाभिक है। इसका भी मैंने नाम दे दिया था, क्या था, नियता। ये जो L1 लाइन है उसका नाम क्या है, नियता, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद मैं इसके आगे अब एक चीज़ और बताऊंगा। इसका एक और व्यापक रूप होता है, सूत्र क्या होता है, व्यापक रूप होता है परवल का। उसका अब आगे का देखेंगे हम लोग। कल तक तो यहाँ तक थे हम लोग, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह हम लोग नहीं बनाए। और एक छोटा सा बात ये है कि इसके बाद इस पर आज हम लोग क्वेश्चन भी 1-2 कर लेंगे। साथ में इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अगला हेडिंग लगाओ, अगला वाला जो लगाएंगे इसमें हेडिंग कि कैसे किस तरीके से आपका व्यापक रूप बनता है परवल का, मतलब परवल का, हाँ, परवल का व्यापक रूप। परवल का आपका व्यापक रूप बोल सकते हो या कुछ उसका और भी नाम से जाना जाता है, देख लेते हैं एक बार। वैसे इंग्लिश में उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं व्यापक रूप ही उसका, ठीक है।
परवल का व्यापक रूप ही लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वही चीज़ है। हेडिंग लिख लो, परवल का ना परवल का मानक रूप ही लिखना है हम लोग को। हाँ, मानक रूप जो लिखे उसका एक, वो तो क्या है, एक चीज़ बताया गया ना कि एक लाइन से उसकी दूरी बराबर होती है, लेकिन एक्चुअली वो डिस्टेंस जब निकालेंगे, उसकी दूरी निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से देगा, y² बराबर 4ax, ये देगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो क्या हेडिंग रहेगी आपका, परवल का मानक समीकरण, परवल का मानक समीकरण क्या होता है, यही होता है y² = 4ax। तो इसका मैं फिगर अगर बनाऊं तो फिगर कैसे बनेगा, ये वाला जो भी मैं थोड़ी देर पहले बनाया था, ये आपका फिगर ड्रा होगा। ठीक है, यहाँ आपका P1 मान के चलो x1 y1 होगा। ठीक है, आपका ये नियता, यहाँ से यहाँ की दूरी ये S1 हो गया, और आपका ये बन गया भैया फोकस। ठीक है, a,0, ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो ये इसी का, इस तरीके का फिगर का ये समीकरण है, समझ में आ गया। आगे इसका एक क्या नहीं, ऊपर जब बनेगा तो हम बना रहे हैं, देखो एक पहले ये हो गया, सेकंड वाला का ये देखो, ये चीज़ को ऐसे, ये दूसरा वाला फिगर उसका, जब मैंने कल ही डिस्कस किया था कि 4 इसके फ़ोटो बनते हैं। पहला फ़ोटो तो बना दिया जिसका समीकरण ये है। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे होगा, इधर आपका नियता आ जाएगी L1, ये भी आपका L1 था, ये आपका 0, उल्टा y हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कि यहाँ का क्या हो जाएगा, नहीं माइनस में चला जाएगा ना ये चीज़, तो उल्टा हुआ तो माइनस, ये x = -a आ जाएगा। अभी दिखाएंगे कि नियता का समीकरण क्या होता है, और यहाँ नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में रहेगा और ये आपका माइनस में था। ठीक है, तो यहाँ का क्या बनेगा, जरा एक बार देखते हैं, y² = -4ax। समझ में आ गया, 2 हो गए भैया आपके फ़ोटो। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है क्या बोर्ड पे, हाँ ठीक है। अब की बार ऊपर तीसरा वाला कैसा बनेगा, तीसरा वाला ऊपर बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, नीचे। ये कितना होता है, ये x एक्सिस का पैरेलल होता, समांतर है, तो क्या निकलेगा इसका समीकरण, y बराबर नहीं y बराबर +a, नहीं ये अभी नियता का परिभाषा वो लिखे, समीकरण लिखे हैं। ठीक है, और ये आपका फिर यहाँ फोकस यहाँ होगा ना, ये आपका P पॉइंट है, और ये आपका दूरी हो जाएगा जो सबका बन रहा है, ये वाला चीज़ देखते जाओ, मैं तो सब कुछ बना रहा हूँ। 4 मैं फिगर बनाऊँगा, जैसे पहला ये है, उसका समीकरण ये है, दूसरा मैंने फिगर बनाया इसका ये है, और तीसरा मैं नीचे फिगर बनाया हूँ, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 4ay। समझ में आ गया, ये हो गया। अब उसी का चौथा वाला रूप यहाँ बना रहा हूँ, वही चीज़ माइनस में हो जाएगा। सही बात बोले हो, ये वाला हो जाएगा आपका, ये नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ ये चला जाएगा, आपका P कोई पॉइंट यहाँ होगा, ये आपसे यहाँ से नियता से दूरी हो गई, ये आपका फोकस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक, ये आपका फोकस बन गया। तो इसका क्या होगा, वही चीज़, x² बराबर -4ay। तो फटाफट इसको कॉपी करो, चारों के नाम एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला वाला फिगर ये है जिसका समीकरण यहाँ बना हुआ है, y² = 4x। दूसरा वाला ये है फिगर जिसका समीकरण ये बना हुआ है, y² = 4x। अच्छा, तीसरा वाला फिगर यहाँ है जिसका समीकरण बना के दिया गया है, x² बराबर 4y, और चौथा वाला समीकरण यहाँ है जिसको क्या बना के दिया गया है, y² = -4ay। ठीक है, तो इसको कॉपी करो फटाफट, फिर उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये आगे ये देखेंगे कि ये कहाँ से आता है, ये तो डायरेक्ट हम लोग रट लिए, समझ लिए, सीख लिए, तो आगे कैसे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया y² = 4x, इसका हो गया। अब ये कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन करेंगे। फटाफट इस पहले इसको कॉपी करो,
विक्की अगर तुमको दिख रहा है बोर्ड पे तो तुम भी इस पे से लेकर कॉपी कर सकते हो, नहीं तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो तुमको मिल जाएगा। एक बार माइक ऑन करके मुझे क्लियर कर दो कि सारी चीज़ें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है तुमको। जो भी है मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पे अभी, वो लोग ये कंप्लीट मुझे एक बच्चा कोई कंफर्म करे कि मेरे को वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है सर, और बोर्ड भी पूरे अच्छे ढंग से दिख रहा है। सुनाई दे रही है। हाँ चलो ठीक है ठीक है। इसके बाद इसका हम प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे कहाँ से आता है। फटाफट कॉपी करो इसका। कॉपी करने के बाद इसका प्रूफिंग देखेंगे, फिर उसका बाद उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछता है। ये जितने भी टॉपिक मैं बढ़ा रहा हूँ, सर्कल का मतलब वृत्त का, सरल रेखा का, ये आपका परवल का, ये सारे के सारे 4 से 5 मार्क्स हर साल, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इसके हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते जाते रहते हैं। और एक बार साथ साथ में बता देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं ले लूँगा कि नियता का भी अपना समीकरण होता है। x बराबर -a, तो -a को जब इधर लाओगे तो x प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक लाइन का समीकरण यही तो होता है। तो नियता एक लाइन ही है, एक रेखा ही है, तो उसी का समीकरण है ये। फटाफट इसको कॉपी करते हैं, फिर इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन के बाद आगे देखेंगे अगला क्या हम लोग को पढ़ना है। धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कल संडे है तो आज शाम को मैं डीपीपी भेज दूंगा, पैराबोल का, वृत्त का, सरल रेखा का और आपका निर्देशांक ज्यामिति का। तो मैं धीरे धीरे अब हो गया है तो इसको रफ़ करता हूँ। रफ़ करने के बाद आगे की मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब हटा सकता हूँ, ठीक। ये भी रफ़ कर दिया मैं, और इसको भी रफ़ कर दिया। इसको इसलिए रख लिया कि इसमें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे आता है। ये क्या देखना हम लोग को कि y² = 4x आता कैसे है। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ तो अपना ले लिया हम लोगों ने एक पॉइंट, कोई किस पे, परवल पे कोई एक बिंदु ले लिए P। क्या ले लिए? P। अब इसको हम लोग मान के चलते हैं ये आपका हो गया B, ठीक है। तो P B और P F, मैंने शुरू में बोल रखा है कि दोनों का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ जब प्रूफ करेंगे हम तो यही से लेकर इसको करेंगे, यही चीज़ से कि P B बराबर P F। तो कैसे निकालते हैं, दूरी का सूत्र याद होगा तुमको। यहाँ का बिंदु नहीं पता है भैया, पता है भैया, कैसे नहीं पता है। ये अभी तो बोल रहे थे कि -a हो जाएगा, तो यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा, -a, 0 या y आएगा ना यहाँ पे। y तो कुछ तो है y ना यहाँ पे, तो y हो जाएगा -a, y। कितना होगा, -a, y। अब इसका कैसे प्रूफिंग देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्या क्या है, अगर PB की बात करें तो रूट में x2 - x1, मैंने PB का मतलब ये वाली ये की बात करें तो क्या होता है, x + a का होल स्क्वायर बराबर PF की बात करते हैं, ठीक है। PF की, सॉरी, हाँ ये जो है आपका एक सेकंड, तो नहीं ना, x - x1 वही चीज़ की है हमने। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक लाइन मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x - x1 का होल स्क्वायर। तो x कितना, x ये माइनस है तो माइनस में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही चीज़ मैं लिखा था, प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। ये भी y है, ये भी y है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 बराबर। इधर का देखते हैं, ये आपका PF का मतलब ये वाला, तो PF का मतलब वो वाला, तो क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा देंगे, बोलो हाँ या ना, दोनों तरफ को अड़ी लगा देंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, जरा सोच के बताओ हमको, x + a का
ये वाला तो भैया कैंसिल हो गया, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड का मैं स्क्वायरिंग कराऊंगा, मैंने दोनों साइड अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ई वाला जो है आपका है करनी दोनों तरफ से हट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सिर्फ यही बचेगा, इधर से भी वही बचेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? फिर इसके आगे क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। खोलेंगे किसके ऊपर? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। वर्ग ना कर सकते। नहीं वर्ग वर्ग कैसे कटाओगे? वर्ग वर्ग देखो ये माइनस का है ना, अगर ये प्लस का होता तब तो कैंसिल कर देते, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्या से क्या है, ये माइनस का है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू, उधर चलो भैया अपना, x का स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, एक्स और एक्स स्क्वायर तो काट देंगे ना हम, बोलो हाँ या ना? ए स्क्वायर भी काट सकते हैं, दोनों प्लस प्लस का था। बाकी बचा क्या आपके पास, ये वाला। तो इधर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर आई, इसको अगर इधर ला देंगे तो पहले से हाई ये वाला था ही 2ax, अब प्लस ये इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा 2ax। मिला कि नहीं मिला? तो वाई स्क्वायर बराबर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4ax। कहाँ से कैसे प्रूफ किया वो चीज़ आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम चीज़ हो गया।